हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। एंड आज का दिन काफी साइडवेज था, जैसे कि हम कल डिस्कशन किए थे। ठीक है। तो काफी रोलर कोस्टर काइंड था कि पहले ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड मार्केट एंडेड साइडवेज विद अ स्लाइट बुलिश टच। ठीक है। तो अब मार्केट में आज इतनी ज्यादा हलचल थी, तो व्हाट वाज माय सेटअप और किस तरीके से आज मेरा दिन रहा, वी विल जस्ट डिस्कस राइट नाउ। Okay, but my day was okay. I made approximately 10,000 rupees. So we will jump to the chart and we will look कि किस तरीके से आज हमने किया। क्योंकि ये अभी ऑलरेडी प्रीमियम इतने हाइक चल रहे हैं, तो उसमें मेरा जो पर्सनल सेटअप था दैट इज नॉट वर्किंग, बिकॉज 20 प्रीमियम्स के जो ऑप्शंस हैं वो लिक्विड ही नहीं है। ठीक है। तो अभी उसके लिए फिर मैं कौन सा ऑप्शन चूज किया हेज के लिए और क्यों उसको चूज किया। ठीक है। एंड initially I was not comfortable with that, but yeah, after like two trades, after creating two baskets, I executed my final trade, and then later point of time it was okay and it ended well. ठीक है। तो अभी चार्ट पे जंप करते हैं और देखते हैं कि आज के मार्केट में हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग किए और क्या हमने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए एंड ऑल। ठीक है। लेट्स जंप टू द चार्ट। ओके, सो हियर वी आर ऑन द चार्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था और वो किस तरीके से एक्ट किया। ठीक है। तो यहाँ बैंक निफ्टी का अगर हम देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में हमने बोला था कि बैंक निफ्टी इज गोइंग टू बी साइडवेज। देयर वर चांसेस कि 70% मार्केट साइडवेज रहने वाला था और 30% ऐसा था कि मार्केट बुलिश थोड़ा जा सकता है। ठीक है। तो इट इज नॉट लाइक फिक्स्ड रेशियो, एंड इट वाज कि हाई प्रोबेबल था कि साइडवेज रहने वाला है और लो प्रोबेबल था कि मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस आएगी। तो हमारा टेंशन ये था मार्केट में कि मार्केट इस वाली रेंज में ट्रेड कर रहा था, एंड अगर इस रेंज के अंदर रहता है तो इट इज गोइंग टू बी साइडवेज, एंड अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो मैं बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और इसके नीचे अगर जाता है तो बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। लेकिन हमने बोला था कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है बेरिश वाले की बहुत ही एकदम ना के बराबर है। वो दैट इज नॉट देयर एट ऑल। तो या तो साइडवेज रह सकता था या बुलिश जा सकता था, इसलिए हमने लिखा था 70% चांसेस वर साइडवेज एंड 30% वॉज बुलिश। ओके। तो अभी देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव हमारा किया है। ऑलराइट। सो ये हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर रहा। मार्केट यहाँ इस वाली रेंज से थोड़ा सा ऊपर स्लाइटली बुलिश जाके ट्रेड कर रहा है। ठीक है। मार्केट यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाके ट्रेड किया, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज साइडवेज। ठीक है। तो नाउ आई विल जंप टू द चार्ट एंड आई विल शो यू कि मार्केट में किस तरीके से आज स्ट्रक्चर था। ठीक है। तो दिस इज 15 मिनट चार्ट। अगर हम यहाँ मार्केट में देख पा रहे हैं, तो अगर हम मार्केट में देखते हैं तो यहाँ आज हमारा मार्केट ओपन होता है और इट वेंट टू द अप, इट क्लोज्ड हियर अप्रोक्सीमेटली। तो हमने ये वाला रेंज बना के रखा था, दिस वाज अवर रेंज। तो मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज किया यहाँ पर, बट यहाँ एक गैप अप था, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, एंड देन इट मेड दिस कैंडल एंड देन केम टू द डाउन साइड। ठीक है। तो मैंने जब ये वाला फर्स्ट वाला कैंडल क्लोज हुआ था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब क्लोज हुआ, क्योंकि साइडवेज की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, तो मैंने कॉल एंड पुट दोनों ही एग्जीक्यूट किए। ठीक है। कॉल और पुट दोनों मैंने एग्जीक्यूट किए, बट जब ये मार्केट नीचे की तरफ आ गया और जब ये वाला मुझे कैंडल मिला, तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि मार्केट में अभी एक बेरिश मूव आने वाला है, तो आई एग्जिटेड माई पुट ऑप्शन एंड आई डिड लेट रन दिस कॉल ऑप्शन। ठीक है। जब मार्केट ने हमारा ये वाला लेवल टच किया, तो बाय द टाइम आई हैड ड्रॉन दिस ट्रेंड लाइन। ओके। ये वाला ट्रेंड लाइन में उस टाइम तक कर लिया था। तो यहां पर दिस इज बेसिकली पैरेलल लाइन टू दिस लाइन। ओके। तो यहां पे मैंने अपने ट्रेड्स को एग्जिट कर दिया था विद द 10K ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद में मैंने मार्केट के अंदर एंट्री नहीं ली, एंड अभी मैं बताऊंगा कि मैं इसके बाद में एंट्री क्यों नहीं ली। ठीक है। तो आई विल जस्ट जंप टू द ब्रोकर एंड आई विल शो यू कि मार्केट में आज मेरे किस तरीके से मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहा था और किस तरीके से माई ऑर्डर वाज रिजेक्टिंग, एंड मार्जिन दैट वाज रिक्वायर्ड वाज टू हाई। सो लेट्स जंप टू द ब्रोकर एंड वी विल सी इट देयर।
ऑलराइट, सो वी हियर, तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, टुडे वी मेड 9777 रुपीज। ऑलराइट, तो दिस वाज कॉल एंड पुट दैट आई selected for my position to make, and for this आई टोल्ड यू कि जब एक रेड कैंडल बना तो मैंने अपनी वहां पोजीशन ये वाला एग्जिट किया, तो दिस वाज दैट पोजीशन। एंड ये वाला जो कॉल साइड था मैंने नीचे तक रन करने दिया था, तो उसमें मेरे को 22,963 का प्रॉफिट हुआ। दीज वर टू पोजिशंस दैट आई वाज यूजिंग फॉर हेज पर्पज। सो बेसिकली टुडे आई वाज यूजिंग 150 प्रीमियम फॉर हेजिंग पर्पज। ऑलराइट, सो ये कुछ पोजीशंस थी जो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से ये हम मेरी पोजीशन बनी। ठीक है, सो आई विल जस्ट गो टू द ऑर्डर्स एंड आई विल शो यू इट देयर। ऑलराइट, तो हियर वी आर इन द ऑर्डर सेक्शन। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि आज मेरे काफी सारे जो ऑर्डर्स थे रिजेक्ट हुए, एंड देन यहाँ पर मेरे ये ऑर्डर यहाँ रिजेक्ट हुए, एंड फिर मैंने उनको एग्जिट कर दिया, सेल कर दिया, फिर यहाँ पे रिजेक्ट हुए। तो काफी ऑर्डर मेरे रिजेक्ट हुए, एंड ये चेक करने के लिए कि मेरा कौन सा काफी मतलब कौन सा पोजीशन को मुझे एक्चुअली सेल करना चाहिए, इट टुक अ लिटिल टाइम, एंड देन अप्रोक्सीमेटली 937 अप्रोक्सीमेटली इट फाइनली गॉट सिलेक्टेड। सो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मार्केट में इनिशियली मैनी ऑफ माई ऑर्डर गॉट रिजेक्टेड, एंड तो जब भी मार्केट में मेरे ऑर्डर्स रिजेक्ट हो जा रहे थे, तो जो भी मेरी हेज पोजीशन थी उसको भी मैं कंप्लीट एग्जिट कर दे रहा था। आई वाज क्रिएटिंग बास्केट एंड देन आई वाज एग्जीक्यूटिंग प्रॉपर ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो फाइनली अप्रोक्सीमेटली 940 माय फाइनल सिलेक्शन वाज मेड कि कौन सा मेरे को एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने सेलेक्ट किया था दिस 800 प्रीमियम के जो मेरे कॉल एंड पुट ऑप्शंस थे वो, एंड 150 प्रीमियम का मैंने हेज के लिए सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो ये मेरे आज के ऑर्डर रहे थे, और उसके बाद में देन आई डिड लेट इट रन, एंड दिस वाज द ऑर्डर जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जिसमें 14,000 का लॉस दिखा रहा था पोजीशन में। ठीक है, एंड आफ्टर दैट pretty much 11:30 I got exited from the market, and after that आई डिड नॉट एंटर। ठीक है, वो किस लिए एंटर नहीं किया था, क्योंकि मार्केट जो था प्रीमियम्स में काफी अच्छे हाइक्स आ रहे थे। ठीक है, प्रीमियम जिस तरीके से डिके होना चाहिए उस तरीके से डिके नहीं हो रहा है, एंड जो हेज वाली पोजीशन है उनके प्राइस लाइक अनएक्सपेक्टेड बढ़ रहे थे। तो आई वाज की मार्केट आज कुछ ज्यादा अच्छे फ्लो में नहीं है, तो आई वाज आउट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी निफ्टी का एक बार चेक कर लेते हैं कि निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, तो यहां निफ्टी में अगर हम चेक कर पा रहे हैं, तो हमने बोला था कि मार्केट इज गोइंग टू बी साइडवेज इन दिस रीजन मार्केट इज गोइंग टू बी साइडवेज, एंड अगर मार्केट यहां ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट इज गोइंग टू बी बुलिश इन दिस रीजन। ठीक है, और ये वाला जो था हमारा एक साइडवेज रीजन था, यहां पर 200 ईएमए का रेजिस्टेंस भी था। ठीक है, तो ये एक हमारा व्यू था कि मार्केट में क्या किस तरीके से हो सकता है, तो मार्केट किस तरीके से बिहेव किया, लेट्स सी दैट। ऑलराइट, तो मार्केट वाज प्रीटी मच साइडवेज होल डे, जैसा कि हम बोले थे निफ्टी में भी। ठीक है, तो निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता हूं, आई ट्रेड ओनली बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अभी कल के लिए देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, और किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं कल, यानी कि मंडे। ठीक है, तो थर्ड ऑफ जून के लिए यू कैन गो टू माय ट्रेडिंग व्यू पेज, एंड यू कैन फाइंड द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी 3rd जून एंड निफ्टी 3rd जून। ऑलराइट, तो अगर अभी हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर यहां पर चेक कर पा रहे हैं, यहाँ बैंक निफ्टी में एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज पोल एंड दिस इज फ्लैग। I told you कि I created these trend lines in today's market itself. After that, नेक्स्ट मार्केट के लिए भी क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ चेक करेंगे,
ये लास्ट 2 कैंडल्स हैं, उसमें दोनों कैंडल्स में एक हैवी वॉल्यूम आया है, यानी कि ये जो लेवल है यहां से बायर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं और हायर लेवल से सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, तो मार्केट इज गोइंग टू बी इन द साइडवेज अप ट्रेंडिंग चैनल ओनली। जैसे ही मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ 200 EMA तक के हमारे टारगेट अचीव हो सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर हम लेवल की बात करते हैं तो लेवल के लिए 48,487 एंड 49,061 ये एक हमारी रेंज है जिसमें मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकता है। और बेसिकली यू हैव टू मॉनिटर दिस चैनल। अगर चैनल के अंदर है तो मार्केट इज गोइंग टू बी साइडवेज इन दिस चैनल, और अगर चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यू कैन इजीली अचीव दीज टारगेट्स। और यू कैन ऑल्सो, अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल वुड बी 48,223 एंड उसके बाद में 48,000 के लेवल होंगे जो मार्केट में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर वाली साइड में 49,315, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहां तक जाए और इसको टच करने के बाद में नीचे गिरे एंड देन इट कैन कम टू द डाउन साइड। ठीक है, एंड हायर लेवल इज 49,650। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं जो कि अगले सेशन के लिए आपको काम आएंगे। ठीक है, नाउ वी विल जंप टू द निफ्टी एंड वी विल डिस्कस कि निफ्टी में हमारा किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन कम हियर एट माय ट्रेडिंग व्यू पेज एंड यू कैन रीड दिस इन वेरी डिटेल की किस तरीके से मार्केट में काम हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी मार्केट में हम निफ्टी का डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी में क्या हमारी स्ट्रक्चर अभी बन रही है। तो यहां निफ्टी को अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो निफ्टी इज ट्रेडिंग इन साइडवेज जोन, दैट इज द रेंज ऑफ 22,639 से 22,465। ये वाला जो रेंज है मार्केट अभी इसमें ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, क्योंकि यहां पर अगर हम यहाँ चेक कर पा रहे हैं 200 EMA का एक सपोर्ट भी है। ठीक है, मार्केट नीचे आया है यहां से तो थोड़ा इस वाले रीजन में एक सपोर्ट ले रहा है, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट भी देखने के लिए मिल सकता है। एंड अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 200 EMA के नीचे है जो कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो मार्केट में एक यहां तक के 22,200 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं अगर ये इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। ठीक है, ऊपर वाले साइड में अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो 22,807 का एक लेवल है एंड हियर 23,110 का एक लेवल है जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स हुए, निफ्टी पे बातचीत हुई। निफ्टी में रेंज हमने बताया 22,639 से 22,465 तक। अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, यहां पर दोनों तरफ ही पॉसिबिलिटी है, मार्केट नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, इसीलिए हमने कहा है कि आज का हमारा व्यू जो है न्यूट्रल है। अगर नीचे जाता है तो 22,200 तक के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर इस वाली रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है यहां पर तो हमें ये लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं 22,807 के लेवल। ठीक है, तो ये हमारे निफ्टी के लेवल रहे। सो ये हमारे निफ्टी के लेवल रहे एंड लेट्स सी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। मार्केट जब तक यहां है कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली यू शॉर्ट 22,650 का कॉल ऑप्शन एंड 22,450 का पुट ऑप्शन यू कैन शॉर्ट। और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है यू कैन कट दिस लेग, एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है यू कैन कट दिस लेग एंड लेट रन दिस वन लेग। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट डे निफ्टी का डिस्कशन हुआ। ठीक है, ओके, तो ये हमारा अगले सेशन के लिए डिस्कशन रहा कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, प्रीमियम्स इतने ज्यादा हाइक पर हैं अभी, लाइक इफ यू आर बायर्स देर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू विन। ओके, सो अगर तुम्हारे पास कैपिटल है लेट्स ट्राई टू सेल ऑप्शंस ओनली। ओके, और उसमें भी काफी ज्यादा मार्जिन हमें देना पड़ रहा है, तो लेट्स sell only limited quantity and use proper trade management and use has don't sell naked options। okay, so ये हमारा नेक्स्ट सेशन के लिए रहा। लेट्स होप कि नेक्स्ट सेशन हमारा अच्छा रहे। फॉलो प्रॉपर ट्रेड एनालिसिस एंड ट्रेड मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस शुड बी देयर, डोंट गो फॉर without stop loss and check the
market spread, because market spread is going to be very high near this elections result. Okay, so trade well and make good decisions. Keep your capital safe. Thank you for watching.